भविष्य एक ऐसा चीज है जो हम नहीं जानते हैं निश्चित। ऑफ कोर्स हम एम्स रखते हैं, ऑब्जेक्टिव रखते हैं, योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन हमें भविष्य पता नहीं है क्या होगा। हम प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि हम क्या करना चाहते हैं। ये भी एक फैक्ट है। ये भी एक फैक्ट है कि हम जिंदगी जैसे चल रही है, हम चलते जा रहे हैं और घटनाएं मेरे साथ घटती जा रही हैं। लेकिन कुछ है जो योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं कि हम जानते हैं हमको क्या पाना है, हम जानते हैं हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो ये सवाल सब में है। और कैरियर इज नॉट जॉब। अगर आप समझते हैं कि आपका कैरियर जो है वो आपकी नौकरी है, तो नहीं, आपका कैरियर आपकी नौकरी से कहीं बढ़कर है। आपके कैरियर को पाने में नौकरी आपका सहायक हो सकता है। ठीक है, नौकरी क्या है? आपकी आमदनी, एक निश्चित आमदनी। कैरियर आपका पूरा जीवन का प्रोफाइल है कि आप कहां से शुरुआत करते हैं और कहां पर अंत करते हैं। ये आपका पूरा कैरियर है। और आप देखते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने जीवन काल में आगे बढ़ते जाएंगे, आपका कैरियर बदलता जाएगा। मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट था, ज्योग्राफी पढ़ता था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। नेवर इन माय ड्रीम्स। कभी भी मैंने नहीं सोचा कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में थे। मैं सोचता था कि मैं वर्दी पहनूंगा और वही एम ऑब्जेक्टिव था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे यहां पर लाके स्थापित किया। फिर सोचे कि अब तो हो गया कैरियर, नौकरी मिल गई, प्रोफेसर बन गए, शायद यही ये हो जाएगा। फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस सब बंद। अब क्या करें? ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग बात किए कि हजारीबाग का मिशन हॉस्पिटल अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, क्यों नहीं हम इनिशिएट करते हैं। और रेवरेंड अरुण वर्मा पीछे बैठे हैं, मैंने उनको उसी इंस्टेंटली फोन किया कि सर हम लोग इस विषय में बात करना चाहते हैं। और वो रेडीली एग्री किए कि आइए हम लोग बात करते हैं। और एक आर्ट्स का स्टूडेंट मेडिकल लाइन में चले गए, अस्पताल चला रहे। तो ये कैरियर आपका बनता जाएगा, ये आपका प्रोफाइल है। एक बहुत अच्छा वर्स है और ये मैं सोचता हूं कि बहुत दिन से मैंने अपने मोबाइल पे रखा था ये। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू सेज द लॉर्ड, दे आर द प्लान्स फॉर गुड एंड नॉट फॉर डिजास्टर, टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। यिर्मयाह 29:11। अगर कोई हिंदी में भी पढ़ दे तो सुविधा होगी। जिनके पास बाइबल है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 11वां पद। बहुत अच्छे, आपको याद भी है। परमेश्वर एक एश्योरेंस दे रहा है। जो हम अपने भविष्य को लेकर के क्वेश्चन मार्क रखे हैं, परमेश्वर क्या कर रहा है? एक एश्योरेंस दे रहा है। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। मैं वो जानता हूं योजनाएं जो मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं। और दे आर प्लान्स फॉर गुड नॉट फॉर डिजास्टर। तुम्हारी भलाई के लिए है, आपदाओं के लिए नहीं, परेशानियों के लिए नहीं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब इस कैरियर को बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा का, एडुकेशन, है ना। और नेल्सन मंडेला का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, एडुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये एक हथियार है। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा, एक कहानी। अगर आप सब कोई स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर आप संथाल ट्राइब को टाइप करें गूगल में, तो जो रेफरेंसेस मिलता है, लास्ट में बिलियोग्राफी और रेफरेंस मिलता है, उसमें एक किताब आता है जिसका नाम है हिल्स ऑफ फ्लूट्स। एक किताब है हिल्स ऑफ फ्लूट्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से छपा था और उसके राइटर हैं WG आर्चर। इससे ये किताब छपा, एक अंग्रेज ने लिखा, छपा पिट्सबर्ग से, लेकिन उसके द्वारा हमारा पूरा जीवन बदल गया। मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा हूं। मैं बिलोंग करता हूं गोड्डा से। हमारा जो पेरेंटल गांव है वो गोड्डा जिला में महागामा का कधरा करके गांव है। वहां पर मेरे एक दादाजी, वो पढ़े लिखे थे,
और एक मिशन के स्कूल में, पथरगामा मिशन में वो पढ़ाते थे और उन्होंने संथाली लिटरेचर में एमए किया। और एक अंग्रेज आए, वही WG आर्चर, उन्होंने संथालों पर एक किताब लिख रहे थे और उनको एक अनुवादक की आवश्यकता थी, ट्रांसलेटर, जो संथाली को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। और उसमें मेरे दादाजी ने काम किया और उस काम से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें एक्साइज में दरोगा बना दिया, वे बैक 1942। और वो स्कूल के टीचर गांव में रहने वाले ट्रांसफर होकर के 1954 में हजारीबाग आए और हम यहाँ के होके रह गए। उनके एक जन के पढ़ने के द्वारा हमारा जनरेशन बदल गया। तो एजुकेशन से इंपॉर्टेंट आपके लिए और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये क्या करता है, मैंने इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको ये किया है कि आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को और हमारे स्किल्स को, दोनों को बढ़ाता है। ठीक है, किताब पढ़ने से सिर्फ हम एग्जाम में पास नहीं होते, वरन हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है आप लोगों ने? जी हाँ। चार्ल्स डार्विन सब कोई सुने? हाँ। डार्विन ने थ्योरी दिया था ना, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, हम बंदर से इंसान बने। ठीक है, उससे एक बार पूछा गया कि बंदर से इंसान बना, इंसान से क्या बनेगा? आने वाले लाखों साल बाद इंसान से क्या बनेगा? और उन्होंने कहा था मैन इज द एंड ऑफ इवोल्यूशन, मनुष्य इस इवोल्यूशन का अंत है। इसके बाद मनुष्य से कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मनुष्य की बौद्धिक क्षमता बनेगी, बढ़ते जाएगी। किस आधार पर? वो जो ज्ञान वो अर्जित करता है, किताबों के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, भ्रमण के द्वारा, कई तरह से हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं किताब कॉपी लेके पढ़ने के लिए नहीं, है ना? सुबह से कई सेशंस हुए होंगे, उसमें आपको जो वक्ता बोल रहे हैं उससे क्या हो रहा है? आपका ज्ञान बढ़ रहा है। और ये ज्ञान को क्या करेंगे? ये आपका रेफरेंस होगा, है ना? रेफरेंस समझते हैं ना, कि जिससे हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने पाते हैं, वो रेफरेंस होता है। और मेरे पास जितना ज्यादा रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हम विश्लेषण करने की क्षमता हम में होगी। तो ये हमारे नॉलेज को बढ़ाता है, स्किल्स को बढ़ाता है। नेक्स्ट यही देखिए, एबिलिटी, स्किल और नॉलेज। हमारे जीवन में जो प्रकाश आएगा वो किससे आएगा? हमारे नॉलेज से, हमारे स्किल से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते हैं। हमारा स्किल बहुत अच्छा होगा। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक पास था बस, बट उसके पास एक्सेलेंट स्किल था क्रिकेट खेलने का, और वो स्किल के बल पर उसने अपना कैरियर बनाया। आगे ये क्या देता है हमको? वो शक्ति देता है, अधिकारिता देता है, आत्मविश्वास देता है। आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं क्योंकि मेरे में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इस टॉपिक पर मैं बोल पाता हूं, बोल सकता हूं। ये कहां से आया? जो एडुकेशन मैंने रिसीव किया है, जो शिक्षा मैंने ग्रहण की है, उसके आधार पर मैं हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम होता क्या है कि जब हम एक छोटे ग्रुप में रहते हैं, छोटे समूह में रहते हैं, आप लोग कई लोग होंगे जो गांव से हैं, ठीक है, और गांव में जब आप हैं तो आपका जो सर्कल है उस गांव का सर्कल है, आप ही के तरह लोग, आप ही के स्कूल में पढ़े हुए, आप ही की तरह काम करने वाले। तो वहां पर अपने आप को एक्सेल करना आसान होता है कि हम उससे बेहतर गाते हैं, क्योंकि आपका सर्कल छोटा है। हम उससे बेहतर नंबर लेकर के आए, सर्कल आपका छोटा है। लेकिन जब हम बड़े प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं? अपने आप को मानने लगते हैं, अरे हमको तो कुछ नहीं आता है। हाँ? और ऑफ कोर्स हजारीबाग, आप लोग अलग अलग जगह से, हजारीबाग ऐसा जगह है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, आदिवासियों की संख्या बहुत कम है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्पेरेटिव स्टडी होता है, बहुत ज्यादा तुलनात्मक ये होता है। अरे ये तो आदिवासी है, ये तो रिजर्वेशन कोटा है। तो आप में वो चीज को डाला जाता है, लेकिन आपका जो एडुकेशन है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है कि हम किसी से भी फेस कर सकते हैं, हम किसी के भी रूबरू हो सकते हैं, हम कोई भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आपका
शिक्षा देता है, तब आप कह सकते हैं यस आई कैन, है ना। हम लोग अपने आप में सवाल करते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो चीज़ हमको नहीं पता है, लेट्स से आई एम नॉट गुड एट कुकिंग, ठीक है, हमको कोई आइटम बता दीजिए तो गूगल करना होगा, और उसके बाद भी सवाल रहता पता नहीं सही बनेगा कि नहीं, है ना। क्योंकि आई डोंट कुक यूजुअली, हम हमेशा नहीं खाना पकाते हैं, लेकिन जो रोज पका रहे हैं, लेट्स से जो हमारे यहाँ कुक होंगे, है ना, वो प्रोफेशनली कुक है, उसको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम पका पाएंगे कि नहीं, वो जानता है हम कर लेंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके आपके स्किल में, आपके नॉलेज में, आपके एडुकेशन में। उसके बाद ये क्या देता है हमको, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक आर्थिक अवसर। जीवन में जीवन निर्वाह के लिए बहुत आवश्यक है कि हम पैसे कमाएं, ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे याद है पिछला बार सिनोडिकल बोर्ड का मीटिंग हो रहा था, और उस समय शायद मैं पहली बार उस समय एंथोनी और ये से मिला था, और मैं उस समय ही उनसे चर्चा किया था कि हमारे यूथ हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में ये कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में, आर्थिक निर्भरता के क्षेत्र में हम बैकवर्ड रह जाते हैं। हमारे घर में भी हमने सुना है, आप भी सुनते होंगे, अरे डीसीवाईएम में क्या करेगा, क्या करेगा, जाकर के खाली चर्च का काम करेगा। कैरियर बनाओ अपना, नौकरी करो। हम यहां पर पीछे रह जाते हैं, हमें वहां भी आगे आने की आवश्यकता है। इसीलिए ये लीडर्स आप में से तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट एवरीबडी इज अ लीडर, खाली अपनी प्रतिभा को आपको जानना है और उस पॉइंट पर फोकस करना है जहां पर आप एक्सेल कर सकते हैं। तो आपको ये क्या देगा, आर्थिक निर्भरता देगा, है ना। हम लोग हमेशा हम लोग याद है, हम लोग डीसीवाईएम में होते थे तो हमेशा सब जगह डोनेशन मांगते थे। ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग कमाते नहीं हैं एज अ डीसीवाईएम, ये वी आर नॉट अर्नर्स। हमको कोई प्रोग्राम करना है, डोनेशन चाहिए, ये चाहना करना है, डोनेशन चाहिए। और गुड बैड सब तरह का एक्सपीरियंस होता था, कुछ लोग विलिंगली देते थे, कुछ लोग ताना मारते थे, ठीक है, वी आर फेस्ड एवरीथिंग। हम बोले बस यही अंतर है हमारे और आप में कि आज आप वहां हैं, हम यहाँ हैं। तो आपने जो भी चीजें अनुभव की है, हम सभी चीज कर चुके हैं। तो सिर्फ डीसीवाईएम मांगने के लिए क्यों हो, हमारे जैसे लोग जो डीसीवाईएम से निकल के सामने आए, हम लोग डीसीवाईएम को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, हम आपके लिए करना चाहते हैं, कल को आप भी यहां होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी हो, कि आने वाले जनरेशन को, आपसे जो जूनियर्स होंगे, आप उनको हर तरह से सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी मूवमेंट को चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, उसके बिना नहीं होगा। जब हम लोग मिशन हॉस्पिटल को टेक ओवर किए तो पहला आइडिया नहीं था हॉस्पिटल चलाने का, और जब हॉस्पिटल पहुंचे, कल सब कोई को भूत बंगला जैसा लगा होगा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल पहले की घटना, जब हम लोग इसको लिए थे, वो ऑलमोस्ट खंडहर था, ऑलमोस्ट खंडहर था, चारों ओर से जंगल, कहीं लाइट नहीं, पूरा ओपीडी में पानी गिरता था, ठीक है। हम लोग आकर के बोले, ये तो कहाँ फंस गए हम लोग, ये तो हॉस्पिटल क्या, तो बिल्डिंग नहीं है अभी। वहां लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, लाखों रुपए लगे कि उसको एटलीस्ट अभी एक प्रेजेंटेबल रूप में लाने में। ऑफ कोर्स अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट जरूरी है। ये पैसे कहां से आए, हम लोग अर्न कर रहे थे, एक संस्था को उठाए, उसमें हमारे 65 लोग हैं जो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, जो वहां पर नौकरी करते हैं, उनका घर चलता है उससे। तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, आप दूसरों के लिए भी कमा रहे हैं, है ना। तो ये आर्थिक अवसर आपको प्रदान करता है। दिस इज द नॉलेज। क्या करते हैं हम, छोटा सा पौधा लगाते हैं अपने ज्ञान के बल पर। एक चीज को जानिएगा कि कभी भी समाज के उस दायरे में ना जाए जहां पर लोग आपको जज करते हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नोबडी नोज यू बेटर देन यू।
यहाँ पर हमेशा लोग क्या है, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि स्मॉल माइंड थिंक ऑफ अदर्स। जो छोटा सोच का लोग होता है ना, हमेशा दूसरा के बारे में सोचता है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। एंड ग्रेट माइंड थिंक ऑफ आइडियाज एंड विजन। ज्यादा दिमाग वाला जिसका है, खुला दिमाग है, वो क्या कर रहा है, आइडिया देख रहा है, विजन देख रहा है, दृष्टि, दूरदृष्टि कि हम क्या कर सकते हैं। तो उस चीज में नहीं जाइए कि आपको कौन क्या जज कर रहा है, उस चीज को किनारे कीजिए। ठीक है, आप अपने आप को जानते हैं, तो अपनी बुद्धि के दम पर, अपने स्किल के दम पर, अपने शिक्षा के दम पर अपने कैरियर रूपी पौधे को लगाइए, उसको सींचिए और वो पेड़ बनेगा। है ना, आम का फल खुद आम नहीं खाता, आम का पेड़ खाता है आम, लीची का पेड़ लीची खाता है, किसके लिए, दूसरों के लिए। तो आपका कैरियर सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। इसके बाद क्या करता है, सोशल एंड सिविक एंगेजमेंट, सामाजिक और नागरिक जुड़ाव देता है हमें। ठीक है, सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप लोगों से जुड़ते हैं। ठीक है, आपका लाइजनिंग अच्छा होता है, आप कई लोगों को जानते हैं। जब हम कॉलेज में प्रोफेसर हैं तो हम कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ में मेरी दोस्ती होगी, है ना। आप जिस पोजीशन पर हैं, आप उसी पोजीशन के लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। सेम माइंड, सेम स्किल, आपका ज्ञान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, आपको सामाजिक एक पहचान मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेक्स्ट, ये वो सारा ये है कि जिससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। एक क्लिप आर्ट है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स हेल्थ एंड वेलबींग, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के डेट में विकास की एक परिभाषा यह भी है कि आप कितने स्वस्थ हैं, आप कितना खुशहाल जीवन। बहुत बहुत डिफरेंट है एक थॉट को, हम खुश होते हैं और हम आनंदित होते हैं। आप अंतर समझते हैं दोनों में, खुशी और आनंद में? कोई भी बताए? खुशी मन से है, आनंद दिल से। ऑफ कोर्स खुशी क्या है, स्पॉन्टेनियस, क्षणिक, है ना। अभी हम बोल देंगे कि आज रात में खाने में चिकन है, खुश हो जाएंगे, वाह चिकन खाने मिलेगा, मोमेंट्री है। लेकिन आनंद जो है वो इटर्नल होता है ना। आनंद उसी को होगा जो स्ट्रेस मुक्त है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, भय मुक्त है। तो वो क्या होगा, खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये सोशल वेलबींग जो है ये बहुत ही आवश्यक है। आज के डेट में हमको चिंता नहीं होगा कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार के भविष्य का क्या होगा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैंने LIC पॉलिसी ले रखा है, सेविंग करके रखा है, बिजनेस स्टार्टअप करके रखा है, पेंशन स्कीम में है, तो हमको उसका चिंता नहीं है। हम बीमार पड़ेंगे तो हमको चिंता नहीं है क्योंकि मेरे पास हेल्थ पॉलिसी है, हम हॉस्पिटल चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो ये भय मुक्त जीवन हमें खुशहाल बनाता है, खुशहाली देता है। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद इक्वालिटी एंड इम्पैथी। एक समाजशास्त्री थे जिनका नाम था इमाइल डुर्खिम। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में कई प्रकार के वर्गीकरण पाए जाते हैं, डिवीजन, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्लास के आधार पर, आमदनी के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं अपने आप को। हमें भी है, तो ये मुंडा है, ये उरांव है, ये संथाल है, क्षेत्र के आधार पर करते हैं, डिवीजन है। एडुकेशन क्या करता है, हमें इक्वालिटी लाता है। जब हम कॉलेज में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, लेट से ST कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन कम नंबर पर होता है जनरल से, लेकिन पासिंग मार्क्स उसके बाद सेम सबका इक्वल हो गया। जब आप एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो सारी चीजें समान हो गई।
सरकार बोलेगा कि आप एसटी कैटेगरी से आके नौकरी लिए तो आपको वेतन कम देंगे, नहीं बोलेगा? नहीं नहीं, इक्वालिटी आता है। आपका कैरियर, आपका एडुकेशन आपको समाज के रूबरू लाता है ना? नेक्स्ट, इसके बाद पर्सनल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को विकसित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को विकसित कर रहे हैं कि नहीं? मैं इसका एक अच्छा उदाहरण देता हूँ। मैं शुरू कॉलेज गया था, जॉब करता था, और उस समय एटीएम कार्ड्स नहीं थे, चेक से हम लोग पैसा निकालते थे। और मैं बैंक में गया चेक पर पैसा निकालने के लिए, शायद 1,000 रुपये ऐसा कुछ निकाल रहा था, और एक बूढ़े से बाबा मेरे बगल में आए, हमसे मेरे पॉकेट में पेन देखे तो वो विड्रॉल फॉर्म मुझे दिए, बोले कि इसको भर दीजिए ना, पैसा निकालना है। ठीक है, हम बोले लाइए भर देते हैं। हम भरे उसे, हम पूछे कितना पैसा निकालना है, तो बोलता है 25,000 रुपये। हम बोले हम कॉलेज का प्रोफेसर है, कोट टाई पहन करके हैं, हम 2,000 निकाल रहे हैं, ये मैला सा धोती पहना हुआ, ये गंदा सा आदमी, ये 25,000 रुपये निकाल रहा है। हम उससे पूछे क्या करिएगा पैसा? ठीक है, बोला नहीं बेटा बेटी बाहर पढ़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर एक जिज्ञासा हुई कि इसके पास इतना पैसा है, तो उसमें पासबुक चाहिए होता है। जब विड्रॉल फॉर्म होता है तो अकाउंट नंबर लिखना होता है, हम उससे बोले पासबुक दीजिए। ठीक है, और मेरे अंदर का चोर लास्ट पेज को देखने लगा कि लास्ट अपडेटेड कितना पैसा है। उसके अकाउंट में 12 लाख रुपए था। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 ईयर्स बैक। पैसा तो आ गया, डेवलपमेंट हुआ नहीं, है ना? तो पैसा सिर्फ आपको डेवलपमेंट को नहीं लाता, पैसा आपको कहां खर्च करना है ये आपको मालूम होना चाहिए, वो आपको डेवलप करता है। हम अपने लिए क्या करते हैं? कॉमोडिटीज एक्वायर करते हैं, फैसिलिटीज, सुविधाएं लेते हैं अपने लिए उस पैसा से, है ना? और उस पैसा से हमारा जीवन क्या होता है? अच्छा होता है। हमारे ट्राइबल सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है, पैसा आया, ठीक है, तो हम एक चीज में प्रमोशन होते हैं, दारू के ब्रांड में। पहले ये पीते थे, अब वो वाला पिएंगे। दिस इज द ओनली प्रमोशन वी आर गेटिंग, सही है ना? पहले 2 जन पीते थे, अब 4 जन बैठ के पी रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दारू खरीदने की क्षमता ज्यादा हो गई है। मैं भी उसी में था। आई विल टेल यू माई टेस्टिमनी। आई वॉज एन अल्कोहलिक, सीवियर अल्कोहलिक, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है? आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है? मैं सुबह उठता था, गुड मॉर्निंग होता था उससे, ठीक है? शुरुआत वहीं से होती थी, और रात होते होते कितना अंदर जाता था पता नहीं। पैसा था, पूरा पैसा मेरा उसी में जाता था। जब नशा उतरता था तो हम अपने आप को एक शेल में पाते थे, क्योंकि हम फेस नहीं कर पाते थे लोगों को। उस समय दिमाग में चलता था, अरे मेरे बारे में क्या सोचता होगा, हमको कैसा देखता होगा, और वो जब थॉट आता था फिर से अंदर जाने लगता था। उसके लगता था आप कुछ भी बोलो ना, नहीं फर्क पड़ता। आई हैव बीन टू रिहैब्स। हम नशा मुक्ति केंद्र में रहे कई बार, आई थिंक 4 बार, ठीक है? हर बार निकलते थे और अंदर में जैसे जाते थे ना, तो मन में गुस्सा लेके जाते थे, हमको अंदर डाला है ना, निकलने दो बाहर, तब बताएंगे। दिस वॉज द थॉट। क्यों? क्योंकि हम खुद से नहीं चाहते थे, लेकिन जिस दिन मैंने खुद से चाहा, परमेश्वर ने मदद किया, दैट डे नहीं पिएंगे। और ऑलमोस्ट 12 साल हो गए आज 12 साल हो गए। उसके बाद अब हम लोग रिहैब में सिखाता था ना, साइकेट्रिस्ट बोलता था कि दारू दुकान देखिएगा तो नजर ऐसे कर लीजिएगा, पॉकेट में पैसा मत रखिए, संगति में मत रहिए। कितना अवॉइड करोगे? कैसे अवॉइड करेंगे? नहीं कर सकते। आज के डेट में पॉकेट में पैसा नहीं तो मोबाइल में पैसा है, हाँ? वो सोच आपको अंदर लाना होगा। अब मेरे लिए दैट बॉटल ऑफ वाइन इज लाइक अ डस्टबिन। आप देखते हैं, आकर्षित होते हैं, अरे डस्टबिन कितना प्यारा है, जरा ले लेते हैं उसको। नहीं, मेरे लिए अब वही सोच है। तो ऑफकोर्स सोशल सोसाइटी में रहने के कारण कई बार संगति में बैठना पड़ता है, लेकिन
अब जानते हैं लोग ये नहीं करता है तो हमको ऑफर भी नहीं करते। ये कहाँ से आ रहा है ये सब चीजें, ये ज्ञान? थ्रू एडुकेशन। सो मैंने किताबें पढ़ी, सीखा, समझा और उसके हिसाब से अडेप्ट किया और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आया। मैं जो एक शेल में था, एक संकुचित ये में था, मैं कॉर्नर्ड फील करता था, अब मैं फेस कर सकता हूँ, खुलेआम सबको बोलता हूँ कि मैं ऐसा था। दिस हैज चेंज्ड द पर्सनालिटी। नेक्स्ट प्लीज। मुझे 4 टॉपिक दिए गए थे और हम लोग लेट चल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा उसको खत्म करने का। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन स्टूडेंट्स लाइफ। सब कोई सोशल मीडिया पर है, एवरीबडी। जिनके पास भी स्मार्टफोन है सब है। सब सोशल मीडिया पर होंगे, है ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या है, स्नैपचैट, ट्विटर, XYZ, है ना? फोन खरीदने जाते हैं स्मार्टफोन, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है, क्या मांगते हैं फोन से? व्हाट डू यू वांट? सबसे पहला कैमरा कैसा है ना? नहीं 48 मेगापिक्सल कैमरा। और उसके बाद भी ना ऐप डाउनलोड करते हैं ना, ब्यूटीफाइंग ऐप। हाँ, आपको अपना चेहरा पसंद नहीं है, उसको ब्यूटीफाई कर रहे हैं, बाल का रंग, आंख का रंग, गोरा काला, ब्यूटीफाइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो दूसरा कैसे एक्सेप्ट करेगा आपको? हाँ, तगड़ा बात। एंड पीपल आर क्या, हम उसको सेल्फी कैमरा नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड कैमरा। इतना परेशान है लोग, है ना? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या कि सेल्फी खींचने में कोई यहाँ गिर गया, कोई वहां गिर गया, रील बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में, है ना? अ बंच ऑफ गिरा था। फुलिश पीपल मेकिंग रील, हुआ है। है ना? और बाकी फुलिश लोग उसको बैठ के देख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बैड है, खराब है। हाउ आई एम यूजिंग दैट, है ना? तो हमारे जीवन में इस सोशल मीडिया का क्या लाइफ है, क्या 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 महत्व है ना? एक अंग्रेजी में कहावत है जिसमें कहते हैं राइट थिंग शुड बी डन एट द राइट टाइम। ठीक है, सुबह उठते हैं हम लोग, सुबह उठ के डिनर करते हैं? नहीं 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 करते। नहीं करते। रात में चलिए ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग, नहीं करते हैं? अटपटा लगेगा ना? क्यों? क्योंकि राइट थिंग शुड बी डन एट द राइट राइट टाइम। टाइम। एज अ स्टूडेंट राइट टाइम क्या चीज का है? टू बिल्ड योर कैरियर, नॉट नेसेसरीली एडुकेशन। एक्चुअली हम लोग कैरियर को शिक्षा से जोड़ लेते हैं, ये गलत आयाम है। आपका कैरियर शिक्षा से महत्व नहीं रखता, है ना? हम अपने स्किल के बल पर, यहाँ पर DCYM, थैंक्स टू DCYM, दे आर वेरी गुड सिंगर्स, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे बजाने वाले हैं, आप उसमें कैरियर बना सकते हैं। इफ यू आर गुड पेंटर, इफ यू आर गुड राइटर, आप लोग सब कोई पढ़े होंगे ना चेतन भगत को? नहीं, नाम सुने चेतन भगत? मूवी जरूर देखे होंगे उसको, उसकी किताबें पढ़े चाहे नहीं पढ़े हैं, मूवी जरूर देखें। वो क्या था, ये वॉज एन IIT किया, उसके बाद क्या किया, MBA किया, MBA करने के बाद क्या बना, राइटर। ठीक है, IT में इंजीनियरिंग करता वो, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद मैनेजमेंट किया, क्या चीज में, फाइनेंस में, मल्टीनेशनल में काम करता, बैंक में काम करता, बना क्या, कैरियर कहाँ गया उसका, उसके इंजीनियरिंग का, उसके IIM का क्या योगदान है उसके लिखने में, समझ रहे हैं? तो आपका जो कैरियर है जरूरी नहीं है आपके शिक्षा से संबंधित हो। नेक्स्ट स्लाइड। इसके सकारात्मक पक्षों को हम पहले दिखा रहे हैं। कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, क्या करते हैं, हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। ठीक है, मैन इज अ सोशल एनिमल बोलते हैं ना, हम लोग को अकेले रख दिया जाए तो हम लोग पागल हो जाएंगे। कोविड में सबको एक्सपीरियंस किया ना, फोन नहीं होता तो क्या होता, कैसा लगता? हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से संपर्क में रहें, एक दूसरे से बातचीत करें, तो ये सोशल मीडिया हमको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अभी फेसबुक का दौर है ना,
इससे पहले जो पहला सोशल मीडिया साइट था, मुझे याद है हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय था ऑर्कुट। कोई सुना है ऑर्कुट के बारे में? हाँ, यूज किया कोई ऑर्कुट वाले हैं? ऑर्कुट वॉज एक ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया था। कुछ दोस्त थे आपस में एक दूसरे से अपने क्लासमेट से जुड़ने के लिए उस ऑर्कुट को बनाए थे, और धीरे धीरे वो इतना फैलता चला गया कि पूरा विश्व उसको यूज करने लगा कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, है ना। तो हमको कनेक्ट करने में, हमको एक दूसरे से संवाद करने में, आप लोग हजारीबाग में क्या घूम के आए? हजारीबाग कैनेरी हिल गए थे? नहीं, कहाँ गए थे? सीतागढ़ गए थे, संत कोलंबा कॉलेज गए थे। हजारीबाग कौन कौन पहली बार आए? बहुत जन है, ठीक है। हजारीबाग कोई जमशेदपुर से आया? जमशेदपुर वाले। रांची? तो हजारीबाग आपको लगता होगा कि इंफीरियर टाउन इन कंटेक्स्ट टू जमशेदपुर एंड रांची। निश्चित तौर पर जमशेदपुर बड़ा शहर है ना। हजारीबाग अभी भी हम लोग एक टाउन बोलते हैं, अभी भी हजारीबाग एक भी शॉपिंग मॉल नहीं, ठीक है, तो टाउन है। अगर मेरा रेफरेंस बाजार से है तो सोचिए, कल्पना करके देखिए 1899 में हजारीबाग कैसा रहा होगा। कल्पना कर सकते हैं? हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के घर के बाहर में सियार दौड़ता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 90s। 1899, आज से 124 साल पहले हजारीबाग कैसा रहा होगा? जंगल। हाँ, क्या पड़ा था अंग्रेजों को आके इतना बड़ा सा कॉलेज बना दिया यहाँ पर। उससे 7 साल पहले 1892 में इतना बड़ा सा अस्पताल बना दिया, इतने सारे स्कूल्स बना दिए। क्या उद्देश्य था? कैसे यहां पर आया? इसकी एक बहुत अच्छा हिस्ट्री है। दो दोस्त थे, दो झारखंड में आए थे, एक कर्नल डाल्टन थे, कर्नल बडम थे। कर्नल डाल्टन ने डाल्टनगंज बसाया था। डाल्टनगंज सुने ना? कर्नल डाल्टन के नाम पर था। और उन्होंने कहा कि इसके बाद एक दूसरी सैन्य छावनी बननी चाहिए जो डाल्टनगंज से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, क्योंकि घोड़ा एक दिन में 100 किलोमीटर दौड़ सकता था। दूसरी क्राइटेरिया रखा कि वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा। क्यों? क्योंकि पहाड़ियों पर टावर होगा, हम एक दूसरे से कनेक्ट करने पाएंगे, धुआं के माध्यम से, आग के माध्यम से। हम लोग पहले कबूतर उड़ाते थे, होता था चिट्ठी पहुंचाने के लिए। क्या हम एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं? आप लोग मैराथन दौड़ के बारे में सुने होंगे, ओलंपिक्स में होता है। उसका शुरुआत कैसे होता है? वो मैराथन जो दौड़ता था ना, ठीक है, वो चिट्ठी पहुंचाता था। 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दौड़ करके जाके चिट्ठी पहुंचाता था। हम एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया हमको हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद क्या दे रहा है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। अब पूरी दुनिया मेरे मोबाइल के एक क्लिक पर है ना। कहीं भी जाना होता है तो हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। कोई भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए हमको गूगल देता है ना। न्यूयॉर्क में जो गूगल का हेड ऑफिस है उसके बाहर में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है और उसमें एक कोटेशन लिखा हुआ है, देयर आर सम क्वेश्चंस ओनली बाइबल कैन आंसर, फॉर रेस्ट ऑफ देम यू कैन लॉग ऑन टू गूगल। दुनिया में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ आपको बाइबल में मिलेंगे, दैट मीन्स गॉड। बाकी सब के लिए क्या है? गूगल है। तो इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आज के डेट में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमको क्या मिल रहा है? नॉलेज मिल रहा है ना। कितने लोग हैं अपना नोट्स बनाते होंगे गूगल पर देख के? करते हैं ना, अपनी पढ़ाई करते हैं गूगल पर देख करके, ठीक है। हम एक दूसरे से बोलते हैं अपना नोट्स दो, व्हाट्सएप पर हमको नोट्स भेजता है। कई चीजों में हमारे नॉलेज को बढ़ाने में, इंफॉर्मेशन को लेने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। हम कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शिक्षा के अवसर को खोलता है ना। आज के डेट में सब चीज क्या है? अभी कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले लोग? कोई है यहाँ पर? अभी क्या है, सबको जानते होंगे CUT फॉर्म आ गया है ना, ऑनलाइन भर रहे हैं फॉर्म। आगे चल के हम लोग कॉम्पिटिशन्स देते हैं तो क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं। किसके थ्रू से? इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? पहले हम लोग जब नौकरी नहीं करते थे तो हम लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके, साप्ताहिक, और उसमें से हम लोग देखते थे।
और दुकान में जाते थे, वहाँ पे फॉर्म टंगा होता था, कौन सा फॉर्म भरना है उसमें से देखते थे। आज के डेट में ये नहीं होता है, ठीक है। हमको मोबाइल के माध्यम से सारी सूचनाएं मिलती है, ठीक है। कोलैबोरेशन करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, हम एक दूसरे से संवाद सिर्फ पर्सनली नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनली। लिंक्डइन में कोई है? आप लोग नहीं होंगे शायद ना। लिंक्डइन वाले कोई है? हाँ, लिंक्डइन वाले हैं। क्या है? प्रोफेशनल सोशल साइट है। आप अपना प्रोफाइल उसमें अपलोड करते हैं, आपका प्रोफाइल पूरा दुनिया में है, लोग देखते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके अनुसार आपका जॉब आपको आता है ना। इसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग भी करते हैं, ठीक है। टेलीमेडिसिन आप लोग सुने हैं ना? नहीं? कोई भी डॉक्टर है, विदेश में बैठा हुआ है, वो हमको एक टाइमिंग देता है कि उस टाइमिंग पर पेशेंट को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठा दीजिए, ठीक है। और वो अपना प्रॉब्लम वहां से बताएगा, वो डायग्नोसिस का रिपोर्ट उसके पास ईमेल में चला जाएगा, और वो अमेरिका में बैठा बैठा आपको यहाँ पर दवाई बता देगा, ठीक है। उसको दिखाने के लिए हमको अमेरिका जाना पड़ता तो लाखों का खर्चा था। अब हम क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन करके रखें, है ना। ये क्या है? सोशल वेबसाइट के माध्यम से। आगे इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड अवेयरनेस, ठीक है। कोविड के बारे में सब कोई डॉक्टर बने हुए थे कोविड में, है ना। व्हाट्सएप डॉक्टर सब कोई को कुछ ना कुछ भेज रहा था, जिसको जो समझ में आ रहा था, ये पियो, वो पियो, ऐसे रहो, वैसे रहो, ठीक है। वो आता था एक ऐप की, उसमें दबा के रखो, इतना देर सांस रोक करके रखो तो तुम ठीक हो। हाँ, सब कोई किए होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो वो कहाँ से आता है? अवेयरनेस, वेबसाइट के माध्यम से। यहाँ मत जाइए, ये होने वाला है, ये बीमारी फैलने वाली है, ये बचाव है, ये सब सोशल मीडिया से प्रभावित है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव इफेक्ट, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आप लोग फील किए हैं कभी कि यू नो योर रिंगटोन ना? सब कोई को अपने फोन का रिंगटोन मालूम है? हाँ, हाँ आज के डेट में पहले होता था कि हम लोग नया नया गाना लगाते थे रिंगटोन में, आजकल नहीं होता है। हम लोग किससे कल इंटरेक्शन कर रहे थे, बोला था हम लोग वो फोन खरीदते हैं, एक रिंगटोन रहता है, वही रह जाता है। लेकिन फिर भी यू नो आपका रिंगटोन क्या है। बगल वाला का फोन बजेगा तो आप एक बार पॉकेट में हाथ अपना लगाएंगे, होता है ना। डिस्ट्रैक्शन, आउट ऑफ नथिंग आप फोन निकाल करके एक बार चेक करेंगे। रात में नींद खुलेगा, सबसे पहला चीज क्या करते हैं? फोन निकालते हैं। क्या करें? हमको डिस्ट्रैक्ट भी करता है। मेरा जो जितना भी टाइम मैनेजमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है ना। हम लोग सबका डुअल सिम फोन होता है। अपना नंबर आपने रिंग किया है कभी? क्या बताता है? बिजी बिजी बताता है। बाकी सबके लिए समय है, खुद के लिए समय नहीं है, है ना। खुद के लिए हमारे पास समय नहीं समय नहीं है, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज को ध्यान रखेंगे, हम ऑफ कोर्स आपको प्रमोट कर रहे हैं करियर के लिए, बट करियर इज द टफेस्ट थिंग यू कैन हैव। नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, वर्तमान दौर में तो और नहीं। नौकरी आसानी से कभी नहीं मिलेगी। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी। तो समय आपके पास 24 घंटा ही है, समय आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसी 24 घंटा में आपको सब चीज करना है। हम 8 घंटा सो रहे हैं, 8 घंटा दूसरा काम कर रहे हैं, 8 घंटा मोबाइल देख रहे हैं, पढ़ने का समय नहीं। तो कैसे होगा? कैसे नौकरी मिलेगा? ये मेरे टाइम मैनेजमेंट को ये करता है और डिस्ट्रैक्शन लाता है। ऑफ कोर्स ये मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, ठीक है। कुछ दिन पहले हम एक आर्टिकल पेपर में, न्यूज़पेपर में था, देख रहे थे कि बोलता है फोन को ऊपर पॉकेट में मत रखिए, उसका रेडिएशन इज हार्मफुल फॉर योर हार्ट, आपके हार्ट को परेशान करेगा। नीचे पॉकेट में मत रखिए, ठीक है। वो क्या करता है? वो इम्पोर्टेंसी लाता है, नपुंसकता लाता है। कहाँ रखे? अब टेलर लोग भी दो ही पॉकेट बनाता है ना, यहाँ पैंट में बनाता है, यहाँ शर्ट में बनाता है, ठीक है। मोबाइल के लिए अलग से कहीं पीठ उठ में पॉकेट बनवाए हम लोग। हाँ, क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉइंग हेल्थ। हाँ, हम लोग को रिंगटोन फोबिया है, ठीक है। मोबाइल चेक करने का फोबिया है,
अगर ये आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है, कितने लोगों गांव में होंगे तो गौरैया दिखता होगा, शहरों के में गौरैया दिखता है, स्पैरो नहीं वर्नरेबल हो गया, ऑलमोस्ट सांप समाप्त होने के कगार पर। किसे? रेडिएशन से। ये सब तो एक जीव पूरी तरह से समाप्त हो गया तो क्या वो हम पर असर नहीं डाल रहा? डाल निश्चित तौर पर डाल रहा है। ऑफकोर्स स्मार्टफोन इज फॉर स्मार्ट पीपल, निश्चित तौर पर स्मार्टफोन इज फॉर स्मार्ट पीपल। आप कैसे उसको उपयोग करते हैं, ठीक है। अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ जैसे रिलायंस में जाते हैं हम लोग, बिग बाजार में जाते हैं, अलग अलग शॉपिंग मॉल में कुछ भी सामान खरीदते हैं ना, अमेरिका के शॉपिंग मॉल में बंदूक मिलता है, मालूम है? यू नो दैट? अमेरिका का उसको आर्म्स कल्चर बोलते हैं। शॉपिंग मॉल में एनीबडी कैन बाय, 18 साल से ऊपर जो भी है ना वो जाके बंदूक खरीद सकता है, ठीक है। अब बंदूक खरीद सकता है तो लेकर के थोड़ी हम रोड में चलाते चलेंगे। मेरे पास अगर बंदूक है तो हम रोड में निकाल के थोड़ी चलाएंगे। अमेरिका अपने सिटीजन्स पर इतना बिलीव करता है कि उनमें इतनी समझ है, इतनी समझदारी है कि उस हथियार को वो समझदारी से उपयोग करेंगे, ठीक है। यहां जैसा नहीं कि शादी में निकाल के चला रहे हैं। हाँ? अभी हजारीबाग में कुछ साल पहले एक घटना हुई थी, ऐसे ही कुछ शादी में बंदूक चला दिया था और किसी को लग गया था, ठीक है। हमारे पास साधन है, हमको उपयोग कैसे करना है, परमेश्वर भी यही सिखाता है ना। ही इज गिवन अस द चॉइस, हमको खुद से चुनने का ये दिया है ना। आदम को क्या बोला था? सब खा सकते हैं आदम को परंतु अदन की वाटिका में एक पेड़ लगाया और क्या बोला? सब कुछ खाना, उस पेड़ के फल को नहीं खाना। परमेश्वर जानता था कि क्या हो सकता है, वो ये भी जानता था कि आदम खाएगा, है ना। तो पेड़ ही नहीं लगा था, सब सॉल्यूशन था एक ही जगह पर। पेड़ नहीं होता, फल नहीं खाता, है ना। पर आदम ने पहली गलती की, पहला पाप क्या था? विश्वास किया। पहला पाप मालूम है? आज्ञा कोई बताएगा? परमेश्वर आज्ञा का डिसोबीडियंस। कितने लोग करते हैं? ये हैं सब। एक एक पाप के कारण। सेकंड क्या किया था मालूम? दूसरा पाप, दोष लगा हाँ, दोष झूठ से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या था? वो परमेश्वर पर दोष लगाया था। वो स्त्री जो तूने बनाई, उसने मुझे बनाया। है ना। परमेश्वर हमको हमेशा चॉइस देता है कि व्हाट आई चूज, वो रास्ता, दोनों रास्ता हमें दे देता है। इसीलिए हम शुरू में बोले कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो व्हाट चॉइस यू आर टेकिंग, और उसके लिए छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए कि बाहर का प्रभाव आप पर क्या आ रहा है, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, ये तो ऐसे नहीं कर रहा है। इट्स योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, ये सबसे बड़ी समस्या है ना, बेरोजगारी। भविष्य देखते हैं बिना नौकरी के नहीं। कोई भी? देखते हैं ऑफ कोर्स हम लोग देख सकते हैं अगर हमारा टाइटल खानको, सोरेन, मुंडा छोड़ करके अडानी और अंबानी रहे, टाटा, बिरला रहे, देख सकते हैं। अदरवाइज भविष्य बिना नौकरी का किसान नहीं देख बिजनेस सकता, नहीं होगा। किसान नहीं देख सकता है ना। और बेरोजगारी आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। तो हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, है ना। जो बहुत सारा चीज है जो हमारे बल में नहीं है, हम सक्षम नहीं है, ठीक है। हम थोड़ी बोलेंगे सरकार को मेरे लिए नौकरी निकाल दो, नहीं बोल सकते। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व है ना। गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है, सोसाइटी का इफेक्ट है, बहुत सारा चीज है जो मिल करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, ठीक है। स्थान विशेष भी होता है। जमशेदपुर जाएंगे, जमशेदपुर में आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसके सपोर्ट में बहुत सारे लघु उद्योग हैं, वो बहुत सारी चीजों को रोजगार दे रहा है। हजारीबाग में वो अवसर नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या चीज पर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है? नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। क्या क्या चीज पर निर्भर कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, आर्थिक विकास। जैसा मैंने अभी जमशेदपुर का उदाहरण लिया,
आर्थिक विकास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, निवेश, इन्वेस्टमेंट, है ना। जब तक हम निवेश नहीं करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे रिटर्न लेंगे। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, अभी हम दोनों चीज बताए थे, शिक्षा और अपना कुशल, ठीक है, जो भी चीज है उसको आपको डेवलप करना है। जॉब ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप, जॉब ट्रेनिंग मतलब हम लोग बेसिकली अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर चल रहे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर चलते हैं, है ना। अगर हम समझिए कि हम ज्योग्राफी पढ़े हैं और हम बैंक की नौकरी करते हैं, तो मेरे ज्योग्राफी का बैंक की नौकरी में क्या उपयोग है, कुछ भी नहीं। आप हिस्ट्री पढ़े हैं और हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पर एनजीओ में काम कर रहे हैं, तो आपके इतिहास का वहां क्या महत्व है। हम लोग अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम पर चलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम पर नहीं चलते। इंडिया का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बाहर जाएंगे तो आपके स्किल के अनुसार आपको पढ़ाई कराया जाता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अभी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 10th पास करेंगे उसके बाद क्या पढ़ें, आर्ट्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे, है ना। वो डिपेंड करता है क्या, सब कोई जाता है ना इंजीनियरिंग एक बार देना, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, पहला चॉइस यही है हमारा। जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो फिर क्या विषय लें, एक स्ट्रगल होता है। उसके बाद हम सोचते हैं उसके बाद कौन सा फॉर्म भरेंगे, कौन सा नौकरी में जाएंगे, वो एक स्ट्रगल होता है। लेकिन अगर हमको क्लास 10 से ही मेरे गुण के आधार पर, मेरे इंटरेस्ट के आधार पर हमको एक स्ट्रीम दे दिया जाए, तो मेरा ध्यान क्या होगा, भटकेगा नहीं, हम उसी विषय पर अपनी पढ़ाई को करते जाएंगे, ठीक है। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, श्रम, जो हम लोग सब कोई नौकरी नहीं करते, कुछ लेबरर्स भी काम करते हैं, वेजेस पर काम करते हैं। लेबर का मतलब वो डेली वेज का लेबर नहीं जो हमारे यहाँ काम करने आता है, ठीक है, वेजेस पर। बहुत लोग हैं जो सैलरी पर नहीं है, वेजेस पर है, आपके काम की जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें रिफॉर्म्स आना चाहिए, ठीक है, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स, क्षेत्र विशिष्ट, शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में है, ठीक है। ये सारे क्षेत्र जो है, इसको जितना ज्यादा हम विकसित करेंगे उतना ज्यादा रोजगार का अवसर ये होगा। नेक्स्ट अजय। ओके, सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉट एवर यू डिसाइड टू डू, मेक श्योर इट मेक्स यू हैप्पी। आप जो भी चीज सोच रहे हैं, क्योंकि नौकरी जिस दिन पा लेते हैं ना, वो है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है, वहां से आप वापस नहीं आ सकते। तो हम वैसा स्ट्रीम को चुने जो हमको खुशी दे। मेरा इंक्लिनेशन इंपॉर्टेंट है। एक लाइफ का एक स्टेज आता है जब आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। कितना कपड़ा खरीदेंगे, कितना घर बनाएंगे, कितनी गाड़ी खरीदेंगे, एक समय आएगा जब स्थिरता आ जाएगी, तो आपको खुशी कहां से मिलेगा, आपके काम से मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। अभी हम भी शुरू में फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, क्या क्या टीचर बन गए, ठीक है, और यहाँ के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, चाहते हैं पढ़ाएं, पढ़ना ही नहीं चाहता, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन लगता था। लेकिन धीरे धीरे बच्चों में इंक्लिनेशन बढ़ाते गए, ये करते गए, अब हमको खुशी क्या मिलता है, मेरे स्टूडेंट कुछ अच्छा कर लेते हैं तो, ठीक है, वो खुशी देता है। दैट इज माई जॉब सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि टीचिंग लाइन में हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हम वीडियो हैं, हम गांव में कुछ अच्छा परियोजना लेकर के आए, वहां के लोग खुशहाल हुए, उनको पसंद आया, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूथ। किसको बोलते हैं पता है, युवा। जनरली हम लोग युवा जोड़ते हैं उम्र के आयाम से, 18 साल से 35 साल वाला लोग यूथ है। अभी बैठे नहीं है, हमारे 2 अंकल हैं यहाँ पर, सुबह में आप लोग देखे होंगे, हमारे सेक्रेटरी जो है इमानुएल अंकल, और उनके साथ में रहते हैं प्रशांत विश्वास अंकल, दोनों। आई थिंक बोथ आर 70+, इमानुएल अंकल 80, और उनसे ज़्यादा यंग हम लोग के चर्च में कोई नहीं है।
80 साल के हैं लेकिन उनसे ज्यादा यंग कोई नहीं है। सबसे ज्यादा काम करने वाले, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहने वाले, सबसे ज्यादा चीज करने वाले। युवा का अवस्था क्या चीज के लिए? एनर्जी, एजाइल रहना, ऊर्जावान रहना, है ना। इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग यूथ को देखते हैं। आगे बढ़े। ओके, यहाँ पर एक अपनी बाइबल को अगर आप निकाल पाए, ठीक है, यर्मिया नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 4 से 7 पद तक। यर्मिया नबी की पुस्तक उसका चौथा अध्याय। हम लोग यूथ का एक एज होता है जहां पर हम डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर है किस पर? अपने माता पिता पर, हर चीज के लिए, है ना। हम हर चीज में एक्सक्यूज देते हैं कि अभी थोड़ी मेरा उम्र है। हाँ, एक्सक्यूज देते हैं ना। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया जाए, दायित्व का काम किया जाए, अभी तो मेरा घूमने फिरने का समय है, अभी तो ये काम, वी डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। लड़का किसको बोलते हैं? बुजुर्ग को। लड़का यानी यूथ, यंग। परमेश्वर को एक्सक्यूज दे रहा है, क्या बोल रहा है? हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व को लीजिए, उससे बच के भागिए नहीं। आप अपने चर्च में दायित्व को लेते हैं, दैट्स व्हाई यू आर इन दिस इवाय, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम लोग। कितना वो खजूर एतवार में कितना कांटा गड़ता था पता नहीं, दायित्व लेते थे कि चर्च को सजाना है ना। सब कोई काटते होंगे खजूरिया में, है ना, सबका कांटा सबको लगा होगा वो। वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेकोरेटिंग द चर्च। तो उसी तरह बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें लेना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाइबल में युवा भरे हुए हैं, है ना। पहला देखिए, आइजैक, इसहाक, कौन था? अब्राहम और सारा का बेटा, ठीक है। उसको क्या बोला गया? द चाइल्ड ऑफ प्रॉमिस, है ना। परमेश्वर के वाचा का संतान था वो, एक यूथ, है ना। आगे देखिए, मूसा, उसको परमेश्वर, वो गया 80 साल की उम्र में, लेकिन परमेश्वर उसको कब से चुन लिया था? जब वो युवा ही था, है ना। उसके बाद भरे पड़े हैं, है ना। सामुएल, रूथ, जोसेफ, दानियल, डेविड, सैमसन, एस्थर, जोशुआ, और सबसे जवान आदमी लास्ट में नाम देखिए, यस। स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 29। कितना साल काम किया? 3 साढ़े 3 2.5 साल। 31.5 साल की उम्र में उन्हें क्रूस की मृत्यु प्राप्त हुई। यीशु मसीह 29 साल तक उनका रेफरेंसेस बाइबल में नहीं मिलेगा, 1-2 वचन है खाली। जानते हैं कि वो क्या कहता है? बढ़ता रहा और ज्ञान प्राप्त करता रहा। क्या ज्ञान प्राप्त करता था? उसका फादर क्या था? कारपेंटर। बढ़ई था, वही काम करता था। 2 साल का जीवन, एक यूथ का जीवन, और उसने क्या किया? पूरे समाज का, हम लोग एज अ क्रिश्चियन, ठीक है, हम उनको रिडीमर मानते हैं। जो नहीं क्रिश्चियन है वो भी क्या किया? वो इतिहास को 2 भाग में बांट दिया, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। पूरे विश्व के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया वो व्यक्ति। कौन था? यूथ, यंग पीपल, आप लोग की तरह, है ना। नेक्स्ट, ठीक है, इसको सब कोई जानते होंगे, देखें इसको, है ना। फोटो कोई नहीं देखा इनको? फोटो में देखना। फोटो में कोई है ऐसा? नहीं देखे? ठीक है, ये बता देते हैं, मुकेश अंबानी के फादर है, अब जान जाइएगा, धीरू भाई अंबानी। वो क्या बोलते हैं? गिव मी द यूथ, गिव द यूथ अ प्रॉपर एनवायरमेंट, एक अच्छा उन्हें वातावरण दें, और वो क्या करेंगे? मोटिवेट दें, उन्हें उत्साहित करें,
एक्सटेंड देम द सपोर्ट दे नीड, उन्हें वो सहयोग दें जो वो अपेक्षा करते हैं, और ईच वन ऑफ देम हैज इन्फिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, असीमित ऊर्जा उनके अंदर में है, और वो क्या करेगा, दे विल डिलीवर। क्या क्या चीज मांग रहा है? एक वातावरण, ये ऑफ कोर्स ये आप लोगों के लिए नहीं, आपके पेरेंट्स के लिए, ठीक है, ये स्लाइड पेरेंट्स के लिए, ठीक है। हम लोग एज अ यूथ जब हम थे तो हम लोग हमेशा एक कॉम्पेरेटिव स्टडी में रहे, माता पिता तुलना करते थे कि बगल वाला का रिजल्ट ऐसा है, उसका बेटा ऐसा करता है, तुम्हारा भाई देखो ऐसा किया है। हम हमेशा एक तुलनात्मक अध्ययन में रहे, जो शायद वो सोचते थे कि हमको इनकरेज कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ माइंड हमको वो डिस्करेज करता था। हम डिप्रेस होते, अरे वो कर लिया हम नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को कमजोर समझने लगते, शायद हम ही से नहीं होगा, हम अपने आप को डिमोटिवेट करते। तो बोला प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए, उन्हें प्रोत्साहित करें, एक्सटेंड देम द सपोर्ट दे नीड, सहयोग दें, और उसके बाद क्या होगा, वो सब चीज बदल देंगे, वो दुनिया बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी, बोर लग रहा है, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये आयरलैंड की कहानी है। वहां पर एक गांव में एक लड़का था जो अपने गांव से पहली बार दूसरे देश गया, ठीक है। अभी आप लोग जितने लोग गांव से निकल के आए हैं, अभी जाइएगा तो गांव का दोस्त लोग पूछेगा ना, कहाँ गया था, कैसा था, क्या क्या हुआ, पूछता होगा। तो सोचिए वो अपने गांव से, ये ऐतिहासिक घटना है, बहुत पुरानी घटना, तो अपने गांव से वो पहला व्यक्ति था जो कहाँ गया, दूसरे देश गया। तो जब वो लौटा होगा तो कितना एक्साइटेड होगा पूरा उसका घर वाला सब ना, कि बताओ क्या है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ का ये कैसा है। तो वो अपने उस गांव में या उस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, ठीक है। तो जब उसके विवाह की बारी आई, जब उसकी शादी का बात हुआ, तो वो सोचा है सब कोई कि कहाँ शादी करेगा, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, शादी कहाँ करेगा। तो वहां पर एक कल्चर था जहां लड़की को मोल दे के लाया जाता था, ठीक है, लड़की को मोल दिया जाता था, उसके गुणों के आधार पर उसको गाय या बैल देते थे, गाय या बैल देते थे। तो मान लो बहुत अच्छा सुंदर है तो 2 जोड़ी बैल, उसके साथ बहुत अच्छा गाती भी है तो और 2 जोड़ी बैल, ठीक है, ऐसे करके गुण होता था। और वहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर सबसे जो सुंदर थी और सबसे गुणी जो थी, वहाँ की रानी थी, जिसको राजा ने 10 जोड़ी बैल देके लाया था, ठीक है। तो अब सबका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था इस लड़के पर जो बाहर गया था, ये कितना, तो ये कहीं देखने के लिए गया लड़की, और लौट करके आया, बोला कि हम जिससे शादी कर रहे हैं हम उसको 20 जोड़ी बैल देंगे। ये घटना पूरा जंगल की आग की तरह बात फैल गई कि रानी को 10 जोड़ी बैल, ये किससे शादी कर रहा है, 20 जोड़ी बैल, सब कुछ देखने के लिए उत्सुक। इसने कंडीशन रखा कि नहीं, जब तक शादी नहीं होगा हम किसी को देखने नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वो जानता था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो बहुत साधारण थी, बहुत ही साधारण थी, 4-6 जोड़ी बैल के लायक होगी मैक्सिमम। लेकिन ये क्या बोला, कितना है, 20 जोड़ी बैल। और सब इंतजार करते रहे कि कब शादी होगा, कब शादी होगा, कि क्या बोलते हैं उसको, चुमावन कब होगा, हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, देखेंगे कैसा है। और 2-3 महीने बाद जब शादी हुई तो जब गए, लोगों ने देखा और कहा कि ये तो 20 क्या, तो 25 जोड़ी बैल के लायक है। ऐसा क्या परिवर्तन आया कि वो लड़की जो 6 जोड़ी मोल के लायक थी, उसको लोगों ने 25 जोड़ी बैल के मोल के लायक है। क्या अंतर आया होगा, क्या सोचा? ब्यूटी पार्लर गई होगी उसने अपने महत्व को पहचाना, उसने अपने वैल्यू को पहचाना। जान लिया कि मेरे इतना जब मोल दे रहा है तो मुझे उस योग्य बनना होगा, ठीक है। आप भी अपने मोल को अगर पहचानेंगे तो यू विल ऑल्सो एक्सेल, ठीक है। हम लोग सब कोई खजूर एतवार के बारे में जानते हैं ना, संडे स्कूल से लेके खजूर एतवार के बारे में, ठीक है। उस पूरी घटना का हीरो कौन है पता है? उस पूरी घटना का अगर हम एक कोई सेंटर कैरेक्टर चुने जिस पर वो घटना आधारित है, वो कौन था, कोई बताएगा? यीशु मसीह? नहीं, गधा। हाँ, वो गधा। इतना बड़ा राजा गधा।
ठीक है, इट वॉज कॉर्नर्ड, किनारे था, असल में अकेला गधे पड़ा हुआ, गधा मतलब गधा हम लोग बोलते हैं ना, जिसका कोई मूल्य नहीं, वैल्यू नहीं, किनारे किया हुआ, अकेला, बिछड़ा हुआ, उसके बारे में लिखा है, इट वॉज कॉर्नर्ड, अकेला किनारे में पड़ बांधा हुआ पाओगे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे चुन लिया, ठीक है, तो वो उस दुख से, परेशानी से कहां एंटर किया? यरूशलेम के विजय जुलूस में। व्हाट ही डिड, ही लिफ्टेड जीसस हाई, है ना, यीशु मसीह को वो ऊंचा किया, अपने पीठ पर बैठाया। आदम ने जो पाप करने के द्वारा जो नंगापन को पा लिया था, बिना कपड़ों के था, लेकिन खाने के बाद उसको पता लगा कि मैंने कपड़े नहीं पहने, उसने कहा क्या क्या हूं मैं? नंगा हूं। यीशु मसीह ने जो गधे को जब लेकर के आया, जो उससे दूर था, और पहला काम क्या किया? उसके ऊपर एक कपड़ा डाला, उसके नंगेपन को ढांप दिया। आपको भी अपनी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। फॉर यू जीसस क्राइस्ट केम ऑन दिस अर्थ। अपने मोल को पहचानिए, आप आम नहीं है, तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। कितना भी टेस्टी खाना बनाए, नमक नहीं पड़ेगा तो नो योर वैल्यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, ये एक डेटा है, इसको आगे बढ़ सकता है। अभी मैंने बताया कि 35 वर्ष से कम आयु के लोग युवा हैं, ठीक है, और भारत में इनकी संख्या बहुत अधिक है, जो शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में बहुत एक्टिव रहना चाहते हैं। आगे बढ़े, उनकी बेटी जो कल से ऑफकोर्स बैठी है। शिक्षा के बारे में बात कर लिए, आगे कल बढ़ से जाए। बैठी है किससे? स्किल डेवलपमेंट, अच्छा, इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, आगे बढ़ जाए। एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आज के डेट में हम शिक्षा के क्षेत्र में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंटरप्रेन्योरशिप। इट्स अबाउट योर आइडिया, जो आपके दिमाग में है। इसको क्या बोलते हैं? साधारण शब्दों में बोलते हैं स्टार्टअप, ऑडियो ठीक है। हम लोग याद करते हैं कि जब हम लोग यूथ में थे और हम लोग के पास में आमदनी का स्रोत नहीं था, काम करना होता था, ये करना होता था, तो हम लोगों ने प्लान किया, हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जितने क्रिश्चियन घर हैं, हम लोग वहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे कि हम लोग को महीना का 200 रुपया करके दीजिए, और आपका जितना बिल है, गैस का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, हम लोग जमा करेंगे। जस्ट एन आइडिया, ठीक है, कि आपको बिजली, अभी तो ठीक है, सब चीज़ इंटरनेट पर है। पहले क्या होता था? बिजली का लाइन लगता था, गैस सिलेंडर का लाइन लगता था, टेलीफोन बिल। हम बोले आप हम लोग का राशन भी हम लोग ला देंगे, हम लोग को 200 रुपया हर घर से दीजिए। सपोज करो 200 घर हो जाता, ठीक है, तो दैट वाज हाउ मच? 40,000 रुपीज हर मंथ इनकम होने लगता। एक आइडिया जिसको आप वास्तविकता में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अभी सब कोई के घर में वॉशिंग मशीन होता है, कपड़ा धोते हैं, है ना। अभी देखिएगा, हजारीबाग घूमिए, रांची घूमिए, कई जगह है ना जहाँ पर लॉन्ड्री सर्विसेज खोल के रखा है, मशीन है, ठीक है, आप ही को धोना है, ठीक है, आप ही सुखाएंगे, आप अपने लिए लेकर के जाएंगे और आप पैसा देके जाएंगे। क्या है? आइडिया। दिस इज स्टार्टअप, और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई जैसे अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, एक रांची के पास में फॉल है, हुंदरू फॉल, ठीक है, वहां पर जाइएगा तो वहां पर देखिएगा, वहां का यूथ लोग वहां का जंगल का जड़ सबको लेकर के, साफ करके, पेंट करके, वो सिंबल के रूप में बेच रहा है, अच्छा दाम में बेच रहा है, लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। शायद वो रोड पर पड़ा हुआ मिले तो हम ले भी नहीं, लेकिन उस आइडिया को क्या कर रहा है वो, सामने ला रहा है, ठीक है। अभी आप लोग जाते हैं, सब कोई मोमो खाते हैं, हाँ, मोमो इज जस्ट मोमो, है ना, स्टीम्ड, अंदर में स्टफिंग किया हुआ। लेकिन कोई मोमो का दुकान में चलाइए, 50 तरह का मोमो मिलेगा, ऐसा मोमो, वैसा मोमो, फ्राइड, और हजारीबाग में मिलता है कुरकुरे मोमो, ठीक है। क्या आ रहा है? एक आइडिया जो लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, और लोग उसको, अगर चल गया तो लोग उसको ले रहे हैं। तो यही है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब, हम लोग मिस कैलकुलेट करते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, हम उद्योग लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बस आपका एक आइडिया। ठीक है, अभी आप लोग देखते होंगे ना शार्क टैंक, ठीक है? क्या करते हैं लोग? आइडिया लेकर के आते हैं, और आइडिया पहले से है उनके पास, चल रहा है, उसके लिए बाद में वो फाइनेंसेस ढूंढते हैं। तो आपके दिमाग में भी कई आइडिया होगा, ठीक है? अभी अभी गिटार की कोचिंग क्लासेस होते हैं सबसे ऑनलाइन, लंबा सेशन बहुत लोग हैं जो गिटार बजाने जानते होंगे। इट कैन बी एन आइडिया। बोर नहीं हम सब जगह जाके नहीं पढ़ा सकते, 20 जन को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, लोग पैसा देंगे, ठीक है? दैट कैन बी योर स्टार्टअप, छोटा सा चीज। आप लोग एचपी का नाम सुने? एचपी लैपटॉप और सॉफ्टवेयर, ये दो दोस्त का नाम है, हेलविट एंड पैकवर्ड। दो दोस्त थे जो कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में पढ़ते थे, और दोनों ने एक कमरे में बैठ के इस कंपनी की शुरुआत की थी अपने पॉकेट मनी से। सॉफ्टवेयर बनाता था, एक आइडिया, और आज के डेट में वो विश्व का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने की कंपनी है, हेलविट एंड पैकवर्ड। ठीक है, तो यू शुड हैव दैट आइडिया। वो आइडिया क्या है? मेरा विजन, हम कहां तक देखते हैं, कहां तक हम सोच सकते हैं, अपनी प्रतिभा को हम पहचानते हैं कि नहीं, हमको अपने नॉलेज पर भरोसा है कि नहीं। तो ये ओवरऑल चीज है, मेरे एडुकेशन से, मेरे स्किल से, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट से, सबसे जुड़ करके। नेक्स्ट, ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी, इसके बारे में बता चुके हैं। आज के डेट में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन ये करते हैं, यूट्यूब पर चैनल्स हैं लोगों के, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, यू कैन कुक, बहुत लोग हैं कुछ अच्छा बना सकते हैं, यूट्यूब पर क्लिक किए, वीडियो डालिए, हाँ, लोग सब्सक्राइबर बनते हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं उसमें, पीपल आर अर्निंग गुड यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, है ना? जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उतना पैसा मिलता है। तो आपके आइडिया को वहां पर यूज किया जा सकता है। आगे, ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स हमको जब नौकरी कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम उसमें बहुत सारी चीजों को देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक कारक, ठीक है। इन जनरल नॉन क्रिश्चियन और नॉन ट्राइबल सोसाइटी में आप देखिएगा, लड़कियों से ग्रेजुएशन तक की अपेक्षा की जाती है, ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, उसके बाद शादी कर देंगे। ट्राइबल सोसाइटी में नहीं, लड़के और लड़कियों को समान मान दिया गया है, इक्वल वेटेज, ठीक है। लड़का अच्छा नौकरी कर रहा है तो पूछता है लड़की क्या करती है ना? क्योंकि यहां दहेज का कल्चर नहीं है ना। लड़का अच्छा नौकरी कर रहा है, हिंदू ये में क्या करेगा? ज्यादा दहेज दे दो चलेगा, यहां नहीं है। तो एवरीबडी वांट्स कि हम, मेरी जिससे शादी हो रही है वो भी काम करे, उसका भी आमदनी हो। ये सोशल फैक्टर है जो मेरे एम्प्लॉयमेंट को तो प्रभावित कर रहा है, ठीक है। आगे, अब ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ यूथ इन इंडिया, क्या कर रहे हैं? बहुत सारे पिक्चर्स है, जरा ध्यान से देखिए तो क्या क्या है। पहला में पबजी खेल रहे हैं, सारे बैठ के क्या कर रहे हैं? पबजी खेल रहे हैं, मोबाइल, एवरीबडी इज बिजी, सोशल मीडिया। सेकंड, पबजी नहीं चला, कोई एक जगह फॉर्म भर रहा है और सब कोई लाइन लगा के। थर्ड, रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट में बैठ के क्या कर रहे हैं? पापा का पैसा खा रहे हैं। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, माँ बाप ये तो हम लोग तो आदिवासी लोग हैं, छूट मिला हुआ है नहीं, हाँ, ड्रिंकिंग हमारा कल्चर में है, वही कर रहे हैं। आगे आइए, सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल, सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल परेशान है फोटो लिख करके, मतलब 512 GB का आईफोन चाहिए, क्या करोगे? फोटो भरना, 4000 फोटो डाल के रखे हुए अपना ही खींच के, ठीक है। उसके बाद जब अपलोड करना होता है ना, मतलब डीपी चेंज करना है, तो परेशान है कौन वाला करे, ये में अच्छा नहीं, इसमें नाक ठीक नहीं, इसमें आँख ठीक नहीं, इसमें मुंह ठीक नहीं, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, कपड़ा ठीक नहीं है, परेशान है। बट स्टिल वी आर ऑब्सेस्ड टू आवरसेल्फ। आगे देखिए, ड्रग एडिक्ट, ठीक है, सब कोई पूरा, हम जानते हैं ये चीज हमसे छिपा नहीं है, मैं कुछ भी चीज आपसे छिपा नहीं रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप करते हैं, बस एक सामने आईना रखें, खुद को वहां देखिए कहां पाते हैं, ठीक है। आई एम नोबडी टू कंडेम, मैं आपको ब्लेम करने वाला, कंडेम करने वाला कोई नहीं, बस वो एक आईना रखा है कि इसमें से कौन से कैटेगरी में हम लोग हैं। अच्छा आगे। स्पीकर को बुलाया इसमें।
ओके, यूथ इन चर्च, बट परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है? पहला तिमोथी 4:12, कोई तेरी जवानी को क्या करे? तुच्छ ना समझे, पर वचन, अपने चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए क्या बनो? आदर्श आदर्श बनो। मिलीग्राम का नाम सुना है? हाँ कोई भी नहीं? सुने हैं मिलीग्राम उनको बोला जाता है, उनसे बड़ा इवेंजलिस्ट अभी तक नहीं आया, ठीक है। और वो कहते थे कि 1 गुड टेस्टिमनी इज इक्वल टू 100 गुड सरमन्स। एक अच्छी गवाही 100 बार प्रचार करने से ज्यादा बेहतर है। परमेश्वर को वचन वही बोल रहा है, क्या बनो? आदर्श बनो। नेक्स्ट, ये वचन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ सकते हैं? जी चलो एक साथ स्टार्ट करेंगे। हे जवान, हे अपनी जवान जवानी में क्या कर? आनंद कर। एक मिनट अब रुक जाए, सब करते हैं? हाँ ये वचन अच्छा बोल रहे हैं ना? क्या करना है? छूट दे दिया गया। क्या कर? आनंद कर। नेक्स्ट, अपनी जवानी के दिनों में क्या कर? मग्न रह। मग्न मतलब किसी भी चीज में, धुन में है, ठीक है। फोटो के धुन में है, घूमने के धुन में है, नशा के धुन में है। बोल रहा है रहने, बोल रहा है परमेश्वर, बोल रहा है रहो। आगे, अपनी जवानी में आनंद कर, ठीक है। और अपनी जवानी के दिनों में, अच्छा 2 बार हो गया, अपनी मनमानी कर। जो बोला गया वो नहीं करना है, क्या करना है? अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो अच्छा लग रहा है सब करो। गुड, हैप्पी, फिनिशिंग वचन अच्छा है ना? परंतु आगे पढ़े एक साथ। परंतु यह जानकर कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। इसमें से ऊपर में से कौन कौन सा चीज हम लोग करते हैं? सब फिर से आईना आपके सामने में, सेल्फी कैमरा 100 मेगापिक्सल का विथ नो फिल्टर। ड्रेस आया जैसे हैं वैसे अपने आप को देखिए इस वचन के अनुसार। और इस सब विषय के बारे में परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। नेक्स्ट प्लीज, है ना? कैरियर, मेरा रोल इन चर्च, सोशल मीडिया, एम्प्लॉयमेंट, सब के विषय में हम लोगों ने देखा। और सब बातें आके एक जगह पर रुकती हैं, एक ही सबसे जगह अच्छा पर, एक सार है। इस बार नहीं सर, आज के दिन क्या है वो? अपने वैल्यू को जान। बिकॉज फॉर यू ऑल जीसस केम इन दिस अर्थ। आपके लिए लहू को बहाए, इसलिए नहीं कि आप उस खड्डे में पड़े रहे, है ना? 2 जानवर का उदाहरण बता के हम अंत करेंगे। एक जानवर होता है मेमना, उसको गन्ना में नहीं आता, उसको दौड़ते हुए देखें, गांव में देखें, उछल उछल के ये करता है, पैर में गंदा, उसको साफ रखिए तो बड़ा साफ रहेगा, ठीक है। और दूसरा जानवर होता है सुअर। साफ कर दीजिए, धो दीजिए, क्रीम पाउडर, परफ्यूम, डिओड्रेंट सब लगा दो, कहाँ जाएगा? है ना? परमेश्वर चाहता है मेम ना बनो। हम क्या बने हुए हैं? मैं नहीं सेल्फी कैमरा, है ना? 1000 में सर। अपने वैल्यू को समझेंगे तो आप अपने कैरियर के प्रति सजग होंगे। बिकॉज यू आर ए रिसोर्स। आप वो साधन है जहां से परमेश्वर की आशीष दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, है ना? अब एक सेशन और है, जैसा मुझे बताया गया था, जिसमें आप लोग को ग्रुप में बैठने के लिए बोला गया था। जीडी का सेशन है और मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं आपको 15 मिनट का। एक छोटा सा सेशन है, ये आपस में, मेरा कुछ नहीं बोलना है इसमें, ठीक है? इट्स अ जीडी, ग्रुप डिस्कशन।